हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेट्रासाइक्लिन की डिफरेंट क्लासेस और उनके बीच में कंपैरिजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन्स के जो अलग अलग एडवर्स इवेंट है, इनके अलग अलग जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं एंड यूजेस, कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं और इनके जो सोर्सेज हैं ऑब्टेन करने के, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट पीजी हो गया, जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एंड नर्सिंग एग्जामिनेशंस, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसका डिफरेंस कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है और ताकि आप लोगों को याद रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनका कंपैरिजन। तो इसमें हमारे पास में जो कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन एंड टाइगेसाइक्लिन। आपको याद होगा मैंने आपको इसको लर्न कराया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डॉग था, डॉग जो है उसका नाम था टॉम और वो साइकिल पर बैठकर जा रहा था। ओके, और टाइगर से मिलता है। ओके, सो आप टाइगर से आपको याद हो जाएगा टाइगर साइक्लिन एंड डॉग से आपको याद हो जाएगा डॉक्सी साइक्लिन। ठीक है एवरीवन, नाउ यूज करते हैं अलग अलग इनके कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि टेट्रासाइक्लिन का जो सोर्स है, यहाँ पर जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। ओके, एंड जो टेट्रासाइक्लिन है दैट इज सिंथेटिकली ऑब्टेन हो रही है। डेमिक्लोसाइक्लिन जो ऑब्टेन हो रही है हमारे पास में स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफिशियन से ऑब्टेन हो रही है। okay, and doxycycline and minocycline both are synthetic. Tigecycline is a derivative of minocycline. It is a minocycline derivative, and it is a derivative. It has a on 9th position of minocycline. It has a glycine साइक्लिन। ओके, सो ग्लाइसिन इट हैज, सो ग्लाइसिन साइक्लिन भी हम इसे बोलते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन। नाउ इफ यू आर लुकिंग ऑन द पोटेंसी, सो दीज कंपाउंड्स हैव अ लो पोटेंसी, tetracycline and oxytetracycline. Demiclocycline has a intermediate potency एंड डॉक्सी एंड माइनोसाइक्लिन की अगर हम बात करें तो माइनोसाइक्लिन हैज हायर पोटेंसी देन डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, माइनोसाइक्लिन हैज हायर पोटेंसी देन डॉक्सी एंड इट ऑल्सो हैज हाई पोटेंसी। ओके, सो आप यहाँ माइनो को याद रख सकते हैं कि जो माइनो है वो एक माइनर कंपाउंड है, और पोटेंसी हाई का मतलब होता है कि अगर जिसका कंपाउंड अगर बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाए और वो बहुत बेहतर थेरापेटिक इफिकेसी दे, थेरापेटिक इफेक्ट दे, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है हायर पोटेंसी है उसकी। सो माइनोसाइक्लिन की जो पोटेंसी होती है वो डॉक्सीसाइक्लिन से ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने वाला है। क्लियर एवरीवन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसका देखें तो दे ऑल आर डूइंग व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिशन कॉज करती हैं and they are binding on the 30S site. They are binding, all are binding on the 30S site, and they all are what, bacteriostatic. They are static, bacteriostatic है. This is also a bacteriostatic. Okay, so similarly they are also static and this one is also a bacteriostatic compounds है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें तो they all are broad spectrum. This is also a broad, this is also a broad spectrum, and tigecycline is a broadest spectrum. सो अगर हमने जो इनका स्पेक्ट्रम अगर देखें तो जैसे कि ग्राम पॉजिटिव, अगर हम टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन,
एंड डॉक्सी एंड माइनो, इन सभी का एक साथ अगर हम कंपेयर करें, सो ऑल ऑफ दीज हैविंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड एज वेल एज बेसिलाई पर एक्ट करते हैं, प्लस दे आर एक्टिंग ऑन रिकेट्सिया पर भी ये एक्ट करते हैं, माइकोप्लाज्मा पर एक्ट करते हैं, बट माइकोप्लाज्मा में ओनली माइनोसाइक्लिन जो है, माइनो इज एक्टिंग ऑन माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, एंड अगर हम टाइगेसाइक्लिन की बात करें तो टाइगेसाइक्लिन इज एक्टिव अगेंस्ट MRSA, it is active against VRSA, it is active against VRE, vancomycin resistance, enterobacteriaceae. Okay, so MRSA means methicillin resistant Staphylococcus aureus, VRSA means vancomycin resistant Staphylococcus aureus, यहाँ पर ये एक्ट करते हैं, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूमोनी पर ये एक्ट करते हैं। सो टाइगेसाइक्लिन जो है एक ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जितने भी बैक्टीरिया ने टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन या माइनोसाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, वहां पर टाइगेसाइक्लिन जो है इफेक्टिव है। सो दे आर यूजिंग ऑन न्यूमोनी एज वेल। ओके, सो एंटेरोबैक्टीरियसी जितना भी है सारे, उन सभी पर टाइगेसाइक्लिन इफेक्टिवली यूज आ रहा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये MRSA पर एक्ट कर रहा है, VRSA पर एक्ट कर रहा है, VRE पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट पीजी में, जीपैट में और नाइपर में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर जो है 60 to 80% absorption है। It also has a 60 to 80% absorption. It has a 90, both of these compound 90 to 100% absorption. But the important thing is that this compound tigecycline has a poor absorption. This compound has a poor absorption. अगर इसका पुअर एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो है इसको हमें आईवी यूज करना पड़ेगा। तो टाइगेसाइक्लिन जो है वी आर गिविंग इट इन द आईवी फॉर्मुलेशन। आईवी फॉर्मुलेशन इसका दिया जाता है। ओके एवरीवन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है, दिस कंपाउंड हैज ऑलमोस्ट लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लो एंड मॉडरेट जो है वो होती है। डेमिक्लोसाइक्लिन हैज अ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डॉक्सी एंड माइनो आल्सो हैज अ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड टाइगेसाइक्लिन आल्सो हैज अ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्लियर एवरीवन? टी हाफ अगर हम देखते हैं तो टी हाफ जो है टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हैज अ 6 to 8 hour टी हाफ, demiclocycline has a 16 to 18 hour T-half, and doxy and mino also around same in between 16 to 18 hour, and tigecycline has a highest T-half, highest elimination T-half, so it has around 37 to 67 hour elimination T-half. So अगर कहीं आता है कि क्वेश्चन आता है कि which of the following compound having highest T-half among the tetracycline, सो हमारा आंसर होगा, अगर उस वहाँ ऑप्शन अगर टेट्रासाइक्लिन में टाइगेसाइक्लिन दिया हुआ है तो टाइगेसाइक्लिन इज वन ऑफ द ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? नाउ अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में हमारे पास में ये जो है इनका रैपिड रीनल एक्सक्रीशन होता है, डेमिक्लोसाइक्लिन जो है इनका स्लो रीनल एक्सक्रीशन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन दोनों ही कंपाउंड डॉक्सी एंड माइनो आर हाईली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड। ओके, तो दोनों ही हाईली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड है, डॉक्सी एंड माइनो, डॉक्सी एंड माइनो। ओके, सो दिस कंपाउंड हैज low renal excretion and they are excreting through bile and
फाइनली दे आर इन द फीकल कंटेंट. तो जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये हमारे पास में डॉग है, और डॉग से जो क्या होगा, फीकल कंटेंट निकल रहा होगा. डॉग से क्या निकल रहा होगा, डॉग से जो है क्या निकल रहा होगा, फीकल कंटेंट. अगर इस डॉग ने डॉक्सीसाइक्लिन लिया है, ओके, सो डॉक्सीसाइक्लिन जो है फीकल कंटेंट के थ्रू, फीकल कंटेंट से ही निकलेगी. ओके, तो आप इससे याद रख सकते हैं. क्लियर एवरीवन? सो इट इज फ्रॉम द फीकल कंटेंट. क्लियर? एंड टाइग्लिसाइक्लिन आल्सो एक्सक्रीट थ्रू bile. Now important point about these compound is ADR. So looking on the ADR, so सबसे पहले जो टूथ डिसकलरेशन और बोन डिफॉर्मिटीज, बोन में जो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कैल्शियम के साथ में और आयंस के साथ में, चिलेटिंग आयंस जो रहते हैं, सो चिलेशन कॉज कर लेते हैं. सो टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, सो टेट्रासाइक्लिन कर रही है यहाँ पर, बट ऑक्सी टेट्रा जो है इट हैज अ लेस पोटेंशियल. ओके, टेट्रासाइक्लिन हैज टूथ डिस्कलरेशन का पोटेंशियल है, वो येलोइश स्टेन कॉज कर देंगी, बट ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है लेस करती है. तो यहाँ पर अगर आपका कंपैरिजन के बारे में आता है तो आपको याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन जो है ज़्यादा करती है और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है लेस अमाउंट में करती है. Dimeclocycline also they are causing tooth discoloration. These compound and these compound also they are doing tooth discoloration. Diabetes insipidus, diabetes insipidus जो हैं यहाँ पर important है. So oxytetracycline and tetracycline दोनों ही diabetes insipidus cause नहीं करती हैं. डेमिक्लोसाइक्लिन की बात करेंगे. डेमिक्लोसाइक्लिन बहुत ही important है. ये डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करती हैं. अब क्यों करती हैं? क्योंकि ये जो है इट इनहिबिट एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैंने आपको इससे पहले जो हमारी टेट्रासाइक्लिन का फार्माकोलॉजी वाली क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था कि जो डैम है, डैम से आप याद रखोगे कि जो हमारे डैम होते हैं जैसे कोटा डैम वगैरह, उससे याद रख सकते हो कि ये क्या कर रही है, डायबिटीज इंसिपिडस कॉज कर रही है. क्यों कर रही है? क्योंकि ये इनहिबिट कर रही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को. ओके, तो इससे आपको याद रखना है. रेस्ट ऑफ द कंपाउंड डॉक्सी एंड माइनो आर नॉट कॉजिंग डायबिटीज इंसिपिडस एंड टाइग्लिसाइक्लिन आल्सो नॉट कॉजिंग डायबिटीज इंसिपिडस. अगर हम रीनल इफेक्ट की बात करें तो रीनल जो इफेक्ट है it also causing oxy and tetracycline are however they are we can say they are safer in this regard, but there are also some chances. Demiclocycline also causing renal damage, and doxy and minocycline, so mino both are causing less and low renal effect. क्यों ये लो क्यों करेगी? बिकॉज ये रीनल सिस्टम से एक्सक्रीट ही नहीं हो रही हैं. दोनों ही क्या हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल हैं, और ये जो हैं बाइल से फीकल कंटेंट के थ्रू ये बाहर निकल रही हैं. सो माइनोसाइक्लिन जो है, माइनोसाइक्लिन हैज़ द लोएस्ट पोटेंशियल, क्योंकि वो माइनोसाइक्लिन ही जो है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, तो दोनों ही लो रीनल इफेक्ट कॉज करेंगे. टाइग्लिसाइक्लिन में कॉज रीनल इफेक्ट. So they are oxy and tetracycline also causing renal effect. Phototoxicity both are causing oxytetracycline and tetracycline both are causing phototoxicity. Demiclocycline has a highest phototoxicity. Demiclocycline has a highest phototoxicity. Doxy and mino has a high. दोनों कॉज करती है बट हाईएस्ट नहीं है, हाई है. ओके, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे. एंड टाइग्लिसाइक्लिन आल्सो कॉजिंग हाई अमाउंट ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी. देन वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, यहाँ पर वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी टेट्रासाइक्लिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं कॉज कर रही है. डेमिक्लोसाइक्लिन जो है ये भी कॉज नहीं कर रही हैं. ओनली माइनोसाइक्लिन जो है वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है. तो आपको याद रखना है कि माइनोसाइक्लिन जो है
वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है. टाइगेसाइक्लिन आल्सो नॉट कॉजिंग वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी. Then if we are looking on the diarrhea, then tetracycline and oxytetracycline are causing high amount of diarrhea, high incidence, and demiclocycline, doxy and minocycline and tigecycline are also causing diarrhea, but the incidence is compared to less than tetracycline and oxytetracycline, because tetracycline and oxytetracycline both are causing high amount of super infection. Okay, so that is important regarding the adverse effect. अब अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है मैंने आपसे इससे पहले भी डिस्कस किया था. ओके, सो इनके जो यूजेस हैं, जैसे कि इनका ब्रूसेलोसिस में इसको यूज करते हैं, तो कॉमनली हम सबकी देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं, बट स्पेसिफिक भी हम देखेंगे. सो कॉमन जो है वो यूज कर रहे हैं ब्रूसेलोसिस में, ब्रूसेलोसिस में, एंड क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस में, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में यूज कर रहे हैं. ओके, एंड रिकेट्सियल इन्फेक्शन में यूज कर रहे हैं. एंड देन वी ऑल्सो यूजिंग देम सिटाकोसिस. क्लियर? सो दीज आर सम यूजेस, एंड और बाकी सारे यूजेस जो हैं मैंने आपको इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें सारे यूजेस विद जो ट्रिक है उससे बताया था आपको. डेमिक्लोसाइक्लिन का अगर हम यूज देखें तो ये सब यूजेस तो हैं ही सही, बट डेमिक्लोसाइक्लिन का जो स्पेसिफिक यूज है, स्पेसिफिकली डेमी व्हाट इट कैन यूज फॉर, SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Okay, so it is used in SIADH. ओके, यहाँ पर ये डेमिक्लोसाइक्लिन यूज आ रहा है. क्यों यूज आ रहा है? क्योंकि ये इनहिबिट करता है एंटीडायूरेटिक हार्मोन को, इसी वजह से ये यहाँ पर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन में यूज आ रहा है. तो इस पर बहुत सी बार क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन आर यूज इन SIADH. Okay, so it is a very important question as far as concern of the GPAT and NEET PG examinations. Okay, so ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है. एंड डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, तो माइनोसाइक्लिन जो है आपको याद रखना है कि माइनोसाइक्लिन ऑल्सो यूज in leprosy. Why it is used in leprosy? Because it has a high lipid solubility. हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है. हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया है उसको पेनिट्रेट कर देता है, और पेनिट्रेट करके फिर उस बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करता है. तो लेप्रोसी में हम इसको यूज कर रहे हैं, और बाकी यूजेस तो कॉमन है ही सही. टाइगेसाइक्लिन हमारा ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जहाँ भी और सारे जो यूजेस है वहाँ पर ये काम आ रहा है. बट इसको हम स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक यूज करते हैं. तो कहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं? सो वी आर यूजिंग इन हॉस्पिटल एंड community acquired pneumonia. हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के केसेस में हम इसको यूज करें. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये यहाँ पर यूज आ रहा है. सो रेस्ट्रिक्टेड ड्रग है ओनली फॉर दिस यूज. बट ये हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड जो यहाँ पर अगर जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है उसमें ये यूज नहीं आ रहा. ये बात आपको याद रखनी कि इट इज नॉट यूज इन वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ओनली इट इज यूजफुल इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. वहां पर ये इसको हम यूज कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस. और जो कॉमन यूजेस हैं वो तो सभी के लिए होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक जो यूजेस है वो आपको अलग से याद रखने की कौन सी ड्रग कहाँ पर यूज आ रही है. ओके एवरीवन, सो होपफुली आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे.
जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आप लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।